द मोमेंट टीम इंडिया में सीनियर प्लेयर्स वापस आए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल भी चलें कर लें। सर उन्होंने बर्मिंघम में पहला ओडीआई मैच जीत लिया टीम इंडिया ने, और जिसे कहते हैं कि आराम से जीता है। 20 मिनट का ना टाइम पीरियड था जिसमें ना थोड़ा सा ज़रा झटका लगा। पानी शानी मंगवा लिया क्या, ठीक है ना, ऑक्सीजन मास्क वास्क सब तैयार कर लिए इंडियन क्रिकेट फैंस ने। और उन्होंने कहा ले भैया अब इधर हल्का हल्का सा ना दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, ठीक है ना, डॉक्टर का नंबर स्पीड डायल पे रखो, ठीक है। वो 20 मिनट गुजरे हैं, कोई 25-30 मिनट गुजरे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं मुझे लग रहा है गैस ही हो रही है। तो मैं मना भी किया है, रात को इतने आप टेस्टी खाना मत बनाया करो, कमाल करती हो तुम भी, भाग्यवान हैं गैस करवा दी ना। चलो जाओ चूरन लेके आओ, हाजमूला ले आओ, वो वाला सीन था। ओवरऑल इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, उन्होंने टॉस जीता, उन्होंने किया 258, कोई ख़ास स्कोर नहीं था। टीम इंडिया ने 262 किए, 4 आउट हुए, 6 विकेटों से मैच जीता। 45.2 ओवर्स में सुकून से, अभी 28 बॉल रहते थे। टीम इंडिया ने ना गुज्जू भैया आज चल गए। गुज्जू भैया ने कहा यार ये तो काम ख़राब है, T20 में ऑलरेडी बहुत कुट पड़ गई है, ना बैटिंग हुई ना बॉलिंग हुई, तो ये ओडीआई में तो कुछ करना पड़ेगा। अक्षर पटेल, बेसिकली अक्षर पटेल ने मैच जितवाया है, ठीक है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिल में दर्द शर्द शुरू हुए, वहाँ पे अक्षर पटेल आ गया कि हम ही हैं तुम्हारे सबके डॉक्टर, अभी वेट करो, हम बता रहे हैं, सुकून रखो, ठीक है ना। गेम छू मजमा कर दिया गुज्जू भैया ने। पहले जब शुभमन गिल से पूछा गया टॉस पे क्या करना था आपने अगर आप टॉस जीत जाते, इस साइड हम बॉल करने जाते, तो शुभमन गिल को ना वो मिल गया एक इनिशियल। ये लहदा बात है कि टीम इंडिया को पहली विकेट इतनी जल्दी मिली नहीं है। बुमराह वापस आया और भाई साहब वो ऐसे लगता है कि वो ना वो बटन, मतलब बुमराह रेस्ट पे जाता है ना, अपना बटन ऑफ कर देता है कोई, ठीक है, फिर रेस्ट करके जब वापस आता है बटन ऑन कर देता है। 19-20 का फ़र्क नहीं पड़ता इस बंदे को और इसकी बॉलिंग में, 19-20 का, 19.5-20 का भी नहीं, अबे 19.25 का भी नहीं भाई, 19.9 20 ये फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो क्वालिटी वो देकर गया होता है ना रेस्टिंग पीरियड से पहले, सेम वही क्वालिटी, शायद उस क्वालिटी से ज़्यादा आके डिलीवर करता है। बुमराह का जिसने ओपनिंग स्पेल देखा है, समझ ही नहीं आ रही थी ना बेन डकेट को ना जेकब बैथल को, उन्होंने कहा ठीक है जाने दो इसको, लेट हिम गो। इन्होंने पावर प्ले में कोई विकेट नहीं दी, 51 रन किए, ठीक है। बुमराह के जाने के बाद जब प्रसिद्ध कृष्णा, ये अपना गुरनूर बरार और ये आए हैं ना, फिर इन्होंने फिर स्पेशली डकेट ने मारना शुरू किया। डकेट ने गुरनूर बरार को एक और में चंगे ठोके हैं, छक्के चौके, ठीक है ना। लेकिन इवेंचुअली वो आउट भी गुरनूर बरार नहीं किया उसको, वो एक अलहदा बात है, बट डकेट ने मारा, डकेट ने 43 किया, डकेट ने मारा गुरनूर बरार को एक कट, और वो बुमराह ने बहुत एक्सीलेंट कैच पकड़ा डीप थर्ड मैन के ऊपर, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था, ठीक है ना। तो ये डकेट इस तरीके से आउट हुआ। बैथल, उसको भी गुरनूर बरार ने आउट किया, वॉशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ा, ठीक है। अच्छा, बुमराह ने मतलब इतना गेंद घुमाया ना आज, इतना गेंद घुमाया कि मैं बैठा सोच रहा था, मैं कहा यार ये इससे सीखते क्यों नहीं है, मतलब कहाँ कमी बेशी है कि तुम्हारे पास ये इतना ठीक ठाक किस्म का, ठीक ठाक तो नहीं, करण डी तो सबसे बेस्ट पेसर ही है, वो पेसर है तुम्हारे पास, इससे सीखो। तुमसे वो बॉल ही नहीं वहाँ पे लैंड होते जहाँ पे ये यही आकर यहीं इन्हीं विकेटों के ऊपर वो गेंदें घुमा रहा है, तुम सीधे सीधे फेंक रहे होते थे। बट चलो ठीक है, लेट देम, वो हो गया। जो रूट नंबर 3 76 ब्रिलियंट इनिंग, 76 बॉल्स के ऊपर नॉट आउट गया है, उसकी 50 जो है वो काम कर गई। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि टीम इंग्लैंड के 107 के ऊपर 6 आउट हो गए थे। आज टीम इंडिया की बॉलिंग बहुत टॉप नॉच थी, बहुत टॉप नॉच। गुरनूर बरार ने जब पहली 2 विकेटें उड़ाई हैं ना, ठीक है, दोनों ओपनर्स को लिया, फिर हैरी ब्रुक को, जैसे ही हैरी ब्रुक आया है इमीडिएटली गिल ने वापस बुला लिया बुमराह को, उसने कहा आ जाओ सरकार, ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आते साथ ही उसने हैरी ब्रुक को वापस भेजा। वो थोड़ा सा गेंद पड़ के उछला ज़्यादा, ठीक है, हैरी ब्रुक अवे फ्रॉम द बॉडी खेला है, बट आई फील कि अगर वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट किया ना बुमराह ने, अगर वो ना जनरेट होता ना, हैरी ब्रुक ने डिफेंड कर लेना था वो बॉल थोड़ा उछला है ना, तो ये एक बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन में आ गया, क्योंकि इसका था कि गेंद इतना उछलेगा नहीं, तो मैं इसको मैनेज कर लूँगा, मैं थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी खेल रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो हैरी ब्रुक इस चक्कर में था, लेकिन वो गेंद चूँकि पड़ के उछला हैरी ब्रुक से, वो फिर मैनेज ही नहीं हुआ, एज लगा सीधा जनाब रोहित भैया के हाथ में, ठीक है।
रोहित भैया का इंजन जो है वो वहाँ पर गर्म हो गया। जॉश बटलर, प्रसिद्ध कृष्णा ने उसकी विकेट ली, बरार ने कैच किया, ये तो टक्कर होने लगी थी, बचत हो गई है, वो कॉल ही कोई नहीं की, ठीक है, तो वो टकराने लगे थे आपस में, लेकिन बरार ने इवेंचुअली वो कैच पकड़ लिया प्रसिद्ध कृष्णा ने। बटलर भी मारने गया था सामने, वो जिसे कहते हैं सामने भी नहीं ना, ये क्रॉस द लाइन ही मारने गया था, नहीं लगा, टॉप एज चढ़ गया। अच्छा, उसके बाद सैम करन, उसको जिसे कहते हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने कॉर्ड बैंड कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना डकेट, बैथल, हैरी ब्रुक, जॉश बटलर, सैम करन, ये तो इकट्ठे गिरे हैं, ठीक है। फिर विल जैक्स ने 20 रन बनाए, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई जो रूट के साथ, ठीक है, लेकिन मेन पार्टनरशिप वो डॉसी ने दी है। लियम डॉसन ने 68 किए हैं 83 बॉल्स के ऊपर। इसकी और जो रूट की जो पार्टनरशिप थी ना, उन्होंने बेसिकली आप कह लें कि संभाला है, क्योंकि वो पार्टनरशिप गई है सारी 121 रन की। वो इस पूरे मैच की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है, 121 रन की डॉसी और जो रूट के बीच में, और दे प्लेड वेरी सेंसिबल क्रिकेट। उनको था विकेटें गिरी हुई हैं भाई, ये तो क्योंकि 107 के ऊपर जब आपके 6 आउट हो गए तो मुझे तो था कि ये 150 पे बुक है भैया आज, लेकिन नहीं यार, वो 150 से 250 ले गए। वो सेंसिबल बैटिंग किया रूट ने भी और डॉसन दोनों ने। इन्होंने अब 51 फॉर 0 थी पावर प्ले में, जो मिडिल ओवर्स है ना 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक 150 रन किए हैं, ठीक है। इन 30 ओवर्स में 150 रन किए इंग्लैंड ने। 6 विकेटें इनकी जो गिरी हैं ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसी टाइम फ्रेम में गिरी हैं। फिर फाइनल ओवर्स में उन्होंने 55 रन किए, 4 विकेटें वहाँ पर गिरी हैं। तो टीम इंडिया ने टेक्निकली अगर बात की जाए ना, तो किसी भी फेज़ में कोई बहुत ज़्यादा मार नहीं खाई, इसी वजह से तो सिर्फ 258 करने दिए। छक्के टोटल 5, चौके 23, ये जिसे कहते हैं उनकी बाउंड्रीज़ है इंग्लैंड की। अच्छा, जसप्रीत बुमराह 9 ओवर्स 31 रन, 1 विकेट बुमराह ने बहुत ज़्यादा नहीं ली, लेकिन बुमराह को जिस तरीके से वो खेल रहे थे वो साफ पता लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि बुमराह को विकेट नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए, और बुमराह को उन्होंने विकेट नहीं दी, उन्होंने बुमराह को बहुत सेंसिबली खेला है। अच्छा, प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 2 मेडन 50 रन 2 विकेट्स, ठीक रह गया प्रसिद्ध कृष्णा, 2 विकेट्स नहीं है, एट टाइम्स अ फ्यू बाउंड्री बॉल्स, इसी वजह से वो 5 की इकॉनमी आपको नज़र आती है, लेकिन बीच में सिंगल डबल्स भी हैं, ठीक है ना। वो जो रूट और उसने डॉसन ने वो अच्छे खासे सिंगल डबल भी लिए हैं। बरार 9 ओवर 61 रन 2 विकेट्स, इसको शुरू में मार पड़ गई थी ज़्यादा, ठीक है ना, उसी मार को कवर करते करते इवेंचुअली फिर वो 9 ओवर में 61 रन पे फिनिश किया, लेकिन 2 विकेटें ले गया। दुबे जी 6 ओवर 27 रन 1 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर्स 13 रन, कोई विकेट नहीं। अक्षर पटेल 9.5 ओवर 62 रन 4 विकेट। मैं ना आज अक्षर पटेल का देख रहा था, अक्षर पटेल की अगर आप विकेट्स देखें ना, तो इन अ वे के उसने किए तो नीचे के आउट हैं, ठीक है। लियम डॉसन वो जिसे कहते हैं बाउंड्री लाइन पे लेग साइड पे हिट करते हुए आउट हुआ। अच्छा, फिर जोफ्रा आर्चर वो मारते हुए मिड विकेट पे आउट हुआ, वॉशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ा। आदिल रशीद स्टंप आउट हो गए, निकल कर मारने लगे थे अक्षर पटेल को, और ये जॉश टंग वो बोल्ड किया अक्षर पटेल ने आर्म बॉल के ऊपर। अक्षर पटेल ने आज भी ना वो गेंदें कराई हैं छक्कों वाली, सीरियसली आज भी कराई हैं, आज भी वो मिड पे पीछे मार रहा था टिप्पे, लेकिन अक्षर पटेल का आज फिर भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इसकी इकॉनमी थोड़ी सी ज़्यादा है। अक्षर पटेल की बहुत बचत है, क्योंकि जिस फेज़ में ये बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे वो रिकनसाइल भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो अक्षर पटेल को मुझे नहीं लगता कि वो बहुत मार पड़ी है, हालांकि बीच में अक्षर पटेल की कुछ गेंदें बहुत गंदी थी, यकीन करें कि वो वाकई छक्कों वाली गेंदें थी। वही अक्षर पटेल जिस तरह वो कर रहा था ना T20 सीरीज़ में पीछे गेंदें, वो आज उसने की हैं, आज बच गया है, क्योंकि आज उनकी विकटें बहुत गिरी हुई थी। विकटें उनके हाथ में होती ना, या हैरी ब्रुक होता यार, उसने लंब काट देनी थी आज फिर। बट खैर, इंडिया फिनिश्ड वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है। 259 चेज़ करना था, रोहित भैया जल्दी निकल गए, रोको आए हैं वापस, लेकिन दोनों जो है ना रस्टी नज़र आए हैं। रोहित शर्मा, मैं देख रहा था, रोहित शर्मा ने 11 किए हैं 21 गेंदों के ऊपर, सिर्फ 1 चौका है, एंड आई कुड सी रोहित शर्मा वॉज रस्टी। वो पता लग रहा था कि भाई जंग लगा हुआ फिलहाल रोहित भाई को। अभी जो उन्होंने जो सैम करन की गेंद के ऊपर जिस तरह वो आउट हुए, आप खुद देख लें, निकल कर अवे फ्रॉम द बॉडी खेला है, वही वो जो मारते हैं ऑफ साइड के ऊपर शॉट एरियल, वही मारने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि रस्टी हैं, ना टाइमिंग थी ना फुट मूवमेंट ठीक थी। टेक्निकली अगर आप देखें ना, तो रोहित शर्मा की बॉडी इस तरफ को मूव कर रही थी, शॉट वो इस तरफ मारना चाहते थे,
ये तो नहीं हो सकता ना कि बॉडी का जोर आपके इस तरफ जा रहा है, बल्ला आप इधर से घुमाकर फेंकना चाह रहे हैं। तो रोहित शर्मा इस चक्कर में टॉप एज हुआ, ब्रुक ने कैच पकड़ लिया। अच्छा, विराट कोहली, जोफ्रा आर्चर ने मारा बाउंसर पहले, वो डाउन द लेग साइड चला गया, शॉर्ट बॉल थी, डाउन द लेग साइड चली गई, विराट का ग्लव लगा, विराट को एक चौका मिल गया। उससे अगला बॉल जो था ना, आप विराट को अगर देखें ना तो विराट क्लियरली एंटिसिपेट कर रहा था ये एक और शॉर्ट बॉल मारेगा, क्योंकि पिछला शॉर्ट बॉल भी विराट से कवर नहीं सही हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ग्लव लगा था, डीप फाइन लेग के ऊपर चौका चला गया। जो अगला बॉल जोफ्रा आर्चर ने मारा, मिडल स्टंप पे सीधा आगे रख के गेंद किया था एंड विराट मिस्ड इट। नॉर्मल रेगुलर खेलते हुए आ रहे होते ना विराट, ये सीधा ड्राइव पड़नी थी जोफ्रा आर्चर को, स्ट्रेट ड्राइव डाउन द ग्राउंड, मिस, प्लम LBW। शुभमन गिल ने साफ कह दिया था रिव्यू लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लम LBW है, और विराट ने नहीं लिया प्लम LBW। ठीक है, टीम इंडिया की 2 विकेटें ये जल्दी गिरी हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, इनकी लगी पार्टनरशिप, ठीक है, और इनकी पार्टनरशिप तगड़ी लगी। 101 रन की 103 बॉल्स के ऊपर, ये बड़ा सही जा रहे थे। टीम इंडिया ने पावर प्ले में 56 फॉर 2 किए, इन दोनों ने बड़ी सुकून से इनिंग खेली। शुभमन गिल ने 80 किए 75 बॉल्स के ऊपर, श्रेयस अय्यर ने 35 किए, बड़े सही जा रहे थे। शुभमन गिल को पड़ गया क्रैम्प, वो क्रैम्प इतना बुरा पड़ा कि फिजियो ने वो लाख जतन कर लिए, लेकिन शुभमन गिल से ना खड़ा नहीं हुआ क्या। इवेंचुअली शुभमन गिल रिटायर्ड आउट हो गए। द मोमेंट शुभमन गिल रिटायर्ड आउट हुए हैं ना, अगली विकेट गिरी है श्रेयस अय्यर की, और श्रेयस अय्यर का अगर आप रन आउट देखेंगे ना, आप कहेंगे यार श्रेयस अय्यर तेरे ना, वो क्या है, वो मंगल का वो जो भी है तेरा भैया, उसका ना कोई प्रो मैक्स वर्जन चल रहा है। लेग साइड के ऊपर खेलता है वॉशिंगटन सुंदर, मिड ऑन की तरफ, क्विक सिंगल है। श्रेयस अय्यर ने रिस्पॉन्ड भी बिल्कुल ठीक किया। द मोमेंट वॉशिंगटन सुंदर ने कहा ये सिंगल या कॉल की है, यस, ये वो उधर से भागा, ये इधर से भागा है, ठीक है। श्रेयस अय्यर जिस ट्रेजेक्ट्री में भाग रहा था, उसी ट्रेजेक्ट्री में लंबा करके बैट कर लेता, स्ट्रेच कर लेता, पहुंच जाता। आई डोंट नो श्रेयस अय्यर के माइंड में क्या हुआ है कि वो यूं जाते हुए यूं हो गया। फॉर व्हाट रीज़न मुझे नहीं समझ में आई। मैं आपको बताऊं कि अगर श्रेयस अय्यर के जेहन में ये था ना कि मैं अगर इस तरह थोड़ी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर लूँ तो गेंद हो सकता है मेरी बॉडी पे लग जाए, ये ट्रेजेक्ट्री सीधी रहती, गेंद आपकी बॉडी पे लग जाती। जो काम करने के लिए श्रेयस अय्यर ने अपनी ट्रेजेक्ट्री बदली, और उस ट्रेजेक्ट्री बदलने की वजह से थोड़ा सा वो शॉर्ट रह गए बैटिंग क्रीज के ऊपर। जब डायरेक्ट हिट लगी है तो वही अगर सीधी ट्रेजेक्ट्री होती तो ये जो ब्रुक की डायरेक्ट हिट लगी है, ये लग भी जाती ना, श्रेयस अय्यर पहुंच गया होता। अगर लग जाती, ज़्यादा चांसेस यही थे कि बॉल श्रेयस अय्यर की बॉडी पे लग जाती, और श्रेयस अय्यर कौन सा जानबूझ के गेंद की लाइन में आया था, ठीक है, तो वो उसको इस तरह वो आउट भी ना दिया जाता। लेकिन श्रेयस अय्यर ने भंड मारा, यकीन करें, अच्छा खासा खेल रहा था, टोटल भंड मारा गया। अच्छा, श्रेयस अय्यर आउट हुआ, KL राहुल आए। KL राहुल भैया जॉश टंग की गेंद को ड्रैग करके, वो जो अक्सर वो करते हैं, कट मारने जाते हैं, इनसाइड एज हो जाते हैं ना, टिपिकल वहाँ फंसता है KL राहुल थोड़ा सा ना, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कट मारने जब वो जाते हैं ना, अक्सर वो बेशतर टू क्लोज टू द बॉडी कट मारने चले जाते हैं, ठीक है। कट वाला बॉल भी नहीं होता। अब ये बॉल कट वाला नहीं था, KL राहुल कट मारने के इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गए। ये जब तीन यहाँ पे प्लेयर वापस गए ना, जिसमें शुभमन गिल इंजर्ड हुआ 149 पे, फिर 157 पे श्रेयस अय्यर रन आउट हुआ है, 160 के ऊपर KL राहुल आउट हुआ है, तो टीम इंडिया के ना 4 आउट हो गए थे। उस टाइम लगा कि अल्लाह खैर ही करे, रोला गोला। फिर जनाब वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, दे बैटेड ब्रिलियंटली। इन्होंने एग्जैक्टली उसी तरीके से खेला है जिस तरीके से जो रूट और डॉसी खेले थे। भाई जी सुकून करो, कोई रन रेट की टेंशन है नहीं, क्योंकि 5 का रन रेट रिक्वायर्ड था जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे। और जब ये बैटिंग कर रहे थे ना, और यही वो टाइम पीरियड है जिसमें टीम इंडिया की नंबर ऑफ डॉट बॉल्स भी ज़्यादा है, वरना टीम इंडिया की नंबर ऑफ डॉट बॉल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर स्टार्ट ऑफ द इनिंग से लेकर ऑनवर्ड्स देखें तो। इन्होंने अपनी डॉट बॉल्स भी खेली, इन्होंने अपने सिंगल डबल्स भी किए। इन दोनों ने टोटल जो है इनकी 100+ रन्स की इनकी भी पार्टनरशिप है, ठीक है। इन्होंने किए 102 रन 105 गेंदों के ऊपर। इन दोनों ने मिलाकर 9 चौके और 2 छक्के मारे हैं, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये बनते हैं जनाब 36, 42, 48।
तो 102 रन्स में से ना 48 रन्स इनके बाउंड्रीज में हैं, ठीक है। बाकी कितने बने 52, हाँ 52, दो ये 50-55 रन इन्होंने भाग कर बनाए हैं। एग्जैक्टली वही काम इन्होंने किया कि भाई सिंगल डबल रखो, कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रेशर लेने की, हिट करने वाला बॉल मिल जाएगा। बीच बीच में जब इनको हिट करने वाला बॉल मिलता था दोनों ने हिटें मारी हैं, उससे ये हुआ कि बाउंड्रीज भी मिल गई, ठीक है। तो वो प्रेशर इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर ही रहा, इन्होंने अपनी विकेट नहीं दी, इन्होंने कोई रिस्की शॉट नहीं खेला और इवेंचुअली ये दोनों ही जितवा कर वापस आए हैं। जोफ्रा आर्चर 10 ओवरों में 60 रन 1 विकेट, टंग 10 ओवर्स 50 रन 1 विकेट, सैम करन 10 ओवर 55 रन 1 विकेट। इन तीनों को बहुत अच्छा खेली है टीम इंडिया, इस पर इवन सैम करन को भी। आदिल रशीद 5.2 ओवर्स 34 रन, कोई विकेट नहीं। बैथल 1 ओवर में 10 रन, डॉसन 2 ओवरों में 10 रन। मुझे आई डोंट नो इससे क्यों कम बॉलिंग करवाई है, अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा था ये। विल जैक्स 7 ओवर्स 43 रन। तो ये आज के मैच की टोटल ओवरऑल कारस्तानी है। टीम इंडिया ने बड़े सुकून से मैच जीता है। अक्षर पटेल ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से ही वॉज मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच, समझ भी आता है। ही बोल्ड रियली वेल, विकेट्स भी निकाली, बहुत ज़्यादा मार भी नहीं खाई, थोड़ी बहुत खाई लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, T20 वाला हाल नहीं किया। और जब टीम फंसी हुई थी टेक्निकली तो इसने विद द बैट आकर एक सॉलिड पार्टनरशिप लगाकर अपनी टीम को मुश्किल में से भी निकाला और इवेंचुअली मैच भी जितवाया। तो आज वो मैंने आपको कहा था ना, टीम इंडिया ODI क्रिकेट बहुत डिफरेंट खेलेगी, T20 क्रिकेट डिफरेंट है। यहाँ पर इनके पास वो हैं स्टालवर्ड्स, ये जाते हैं जिनकी तरफ। ये हो गया, आप बताएं क्या करूं, समझ नहीं आ रही। विराट भाई रोहित भाई, विराट भाई रोहित भाई, इधर है ये चक्कर। और T20 में नहीं है। T20 में ना विराट भाई है ना रोहित भाई हैं, ठीक है। और T20 में गंभीर भाई हैं, जीजी भैया। तो जीजी भैया के पास जाते हुए तो ये खुद ही सोचते होंगे कि नहीं रहने दो, आप ही ठीक हो कर लागे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आज के मैच की कारस्तानी है। मैंने आपको बताया ना, ODI सीरीज़ में टीम इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, और वो आज आपको नज़र भी आ गया होगा कि जो T20 में कुट खा रहे थे, जिनसे T20 में बैटिंग नहीं हो रही थी, वही ODI क्रिकेट में आकर 50s भी मार रहे हैं, विकेट्स भी निकाल रहे हैं, मैच भी जितवा रहे हैं। और प्लस राइट एट द टॉप शुभमन गिल तो है ही है। वो तड़का तब लग जाए अगर विराट भैया और रोहित भैया का भी बैट चल जाए। पीस आउट।